हेलो गाइस, आज हम लोग डे टू डे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स में देखेंगे क्या पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में शरीर के अंग। ठीक है, शरीर के अंग बोलते हैं हम लोग इसको हिंदी में। पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी क्या शरीर के अंग। और पार्ट्स ऑफ बॉडी में जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं मैंने सबको इसमें लिया है। और कोई ऐसे भी वर्ड्स है जो आपको समझ में नहीं आया तो मैं बाय पिक आपको दिखाते चलूँगा, समझाते चलूँगा। ठीक है, तो जो पहला वर्ड है हमारा क्या है, फिंगर। फिंगर का मतलब क्या होता है, अंगुली। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उंगली। किसका उंगली, हाथ की उंगली। आगे देखिए, नी का मतलब क्या हो गया, घुटना। टॉ का मतलब होता है पैर की उंगली, है ना, उंगली बट किसकी उंगली, पैर की उंगली। थंब यानी क्या, अंगूठा। ठीक है, आगे देखिए 5वें नंबर में क्या दिया हुआ है, एल्बो। एल्बो मतलब कोहनी। कोहनी आप समझ पाते हैं तो वेरी गुड। जो नहीं जानते हैं कि कोहनी किसको कहते हैं तो मैं बताता हूँ। ठीक है, एल्बो। एल्बो कहते हैं किसको, वो जरा देख लीजिए बाय पिक। देखिए ये इस चीज़ को हम लोग कहते हैं एल्बो। ये वाले हिस्से को, इस हिस्से को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्बो। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे पिक आप लोगों ने देख ही लिया, क्या बोलते हैं, एल्बो। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है हमारा स्कल। स्कल का मतलब हो गया खोपड़ी। ठीक, नेक यानी क्या हो गया, गर्दन। ठीक है, रिस्ट। एट में क्या है, रिस्ट। रिस्ट मतलब कलाई। कलाई तो समझते हैं आप लोग, कलाई में हम लोग क्या पहनते हैं, घड़ी। ईयर का मतलब हो गया कान। और 10th नंबर में क्या, आर्म पिट मतलब कांख। ठीक है, अगर ये भी नहीं समझ पाते हैं तो मैं दिखाता हूँ। आर्म पिट जैसा देख लीजिए, आर्मपिट भी आप लोग जानते होंगे बट ऐसे समझ नहीं पाते होंगे। तो देखिए इसी को बोलते हैं हम लोग आर्मपिट। ये वाले हिस्से को बोलते हैं, जो मैं ब्लैक कलर से सर्कल कर रहा हूँ ना, उसी को बोलते हैं हम लोग आर्मपिट। ठीक है ना, तो ठीक है, समझ ही गए होंगे। देखिए इसी को बोलते हैं हम लोग आर्मपिट। क्या बोलते हैं, आर्मपिट। देखिए ये वाले हिस्से को बोलते हैं हम लोग आर्मपिट। समझ गए होंगे आप लोग। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। क्या है 11 नंबर पे, आई। आई का मतलब क्या होता है, आँख। ये तो बचपन में ही आप लोग सबको ही जानते होंगे, ऐसा कोई भी नहीं होगा इस वर्ल्ड में जो आई का मतलब नहीं जानता होगा। बच्चे से सिखाया जाता है, आई, लिप, नोज, है ना। अब देखिए 12वें नंबर में क्या होता है, क्या है, इंटेंस्टाइन मतलब आंत या अतड़ी। आप इंटेंस्टाइन को बॉवेल भी बोल सकते हैं, आंत या अतड़ी। पेट के अंदर होता है अतड़ी। चलिए वो भी मैं दिखाई देता हूँ, है ना। बॉवेल। बॉवेल का मतलब क्या होता है, अतड़ी। देखिए ये है अतड़ी। ये वाला हिस्सा क्या है, हमारे पेट के अंदर रहता है, ये है क्या, अतड़ी। ठीक है ना, ये क्या है, अतड़ी। जिसको मैं पीले कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ वो क्या है, अतड़ी है। देख पा रहे होंगे आप लोग। और ये जो हमारे पेट के अंदर का देखिए ये वाला हिस्सा जो इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पे। क्या है, लिप। लिप 13 में क्या है, लिप मतलब होठ। हील यानी क्या, एड़ी। हील का मतलब क्या हो गया, एड़ी। थ्रॉट, क्या पढ़ेंगे, थ्रॉट यानी क्या, गला। ठीक, चिक। चिक का मतलब क्या हो गया, गाल। किडनी 17वें नंबर में क्या है, किडनी यानी गुर्दा। देखिए किडनी को देख लीजिए, किडनी में कन्फ्यूजन रहता है ना। किडनी में क्या रहता है, कन्फ्यूजन रहता है। किडनी, देखिए देख पा रहे होंगे आप लोग, ये है हमारा किडनी। और किडनी क्या करता है, किडनी का काम क्या है, हमारे जो पानी पीते हैं, पानी से हमारी जो पानी में गंदगी उसको छानता है, और छान के जो जो पानी शरीर में जाता है उसको शरीर में भेज देता है। वहीं से एक किडनी से ही ब्लड बन जाता है, और वो हमारे जो शरीर में पानी का कमी रहता है उसको पूरा करता है। मतलब समझिए कि अहम हिस्सा है हमारे शरीर का। और किडनी दो, हमारे शरीर में कितनी किडनी रहती हैं, 2 किडनी रहती है, वो देखिए। तो देखिए ये पहला किडनी है, और ये देखिए इस साइड, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। मैं दिखाता हूँ आपको अभी कर्सर के थ्रू। देखिए ये वाला किधर का हो गया, लेफ्ट का, और इस साइड वाला राइट का किडनी हो गया। देखिए ये हो गया लेफ्ट का और ये हो गया राइट का। हमारे शरीर में 2 ठो किडनी होती है। ठीक है, तो इस बात को देख पाए होंगे आप लोग। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पे। क्या है, स्किन। स्किन का मतलब हो गया चमड़ा। क्या है, बटोक यानी क्या होता है, चूतड़। समझते होंगे, क्योंकि हम लोग बैठते हैं, कहीं पे बैठते हैं तो चूतड़ के ही मदद से ही बैठते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बटॉक।
आगे देखिए, फेस मतलब क्या हो गया, चेहरा। चेस्ट मतलब छाती। ब्रेस्ट मतलब स्तन। ब्रेस्ट ब्रेस्ट मतलब क्या हो गया, स्तन। चेस्ट मतलब होता है छाती। आगे देखिए 23 नंबर में क्या है, जॉ। जॉ मतलब हो गया जबड़ा। ठीक। ठीक मतलब हो गया जांघ। इसको तो समझ पाते होंगे आप लोग। आगे क्या है, लीवर। लीवर का मतलब हो गया जिगर। देखिए लीवर और किडनी में आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, बट वो भी देख लीजिए। किडनी, दो किडनी रहता है लेकिन लीवर एक ही रहता है। लीवर हमारे शरीर में एक ही रहता है लेकिन किडनी दो रहता है। और ये जो लीवर है ना, हमारे शरीर का ठोस हिस्सा बोला जाता है। ये है देखिए, इसी को ही हम लोग बोलते हैं। देखिए ये वाले ही चीज़ को ही बोलते हैं क्या, लीवर। ठीक है। ठीक है, देखिए लीवर कैसे यहाँ पे फिट है, और ये ठोस बोला जाता है कि सॉलिड शेप में रहता है ये हमारे शरीर में। आगे देखिए, अगला जो वर्ड है हमारा, उसको देखते हैं। 25 तक तो हम लोग देख ही लिए। आगे देखिए, आगे देखिए क्या है, टंग। 26वें नंबर में टंग मतलब जीभ। ज्वाइंट मतलब क्या हो गया, जोड़ हो गया। 28 में बैक मतलब पीठ। क्या हो गया, बैक मतलब पीठ। बैक मतलब पीठ। एब्डोमेन यानी पेट। स्टोमक यानी पेट बट अमाशय है, लेकिन स्टोमक जो होता है पेट ही होता है, बट अंदर के हिस्से का जो पेट है वो उसका मतलब होता है स्टोमक यानी पेट। बैली। बैली मतलब ही पेट, लेकिन बाहरी हिस्सा को बोलते हैं, पेट के बाहरी हिस्सा को बैली और पेट के अंदरी हिस्सा को स्टोमक। समझ पा रहे होंगे। 32 में क्या हो गया, आईबॉल। 32 में क्या हो गया, आईबॉल। आईबॉल का मतलब क्या होती है, आँख की पुतली। फुट यानी पैर, बट लेग यानी टांग। ठीक है। आगे देखिए, लंग यानी क्या हो गया हमारा, फेफड़ा। फेफड़ा। हेयर यानी बाल। आर्म यानी बाह। आर्मपिट अभी दिखाएं, बाह भी देख लीजिए, बाह कहते हैं किसको है, समझते होंगे, लेकिन क्या है एक्चुअल में वो नहीं पता रहता है हमें। ठीक है। आर्म देख लीजिए, देखिए आर्म यानी बाह। बाह दिखाता हूं मैं। आर्म मतलब क्या हो गया, बाह। ये वाला जो हिस्सा देख पा रहे हैं ना आप लोग, ये वाला हिस्सा, ये क्या है हमारा, बाह है। ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा देख रहे हैं ना, बाह। ये सीधा पूरा बाह। ठीक है। आगे देखिए, समझ गए होंगे आप लोग। आर्म मतलब क्या हो गया, बाह। हैंड मतलब हाथ। पूरे हाथ को इस, इसमें क्या आ गया, कलाई भी आ गया, आर्म भी आ गया, पूरा शोल्डर भी आ गया, उसी को बोलते हैं हैंड। हैंड मतलब सब कुछ, हैंड मतलब पूरा हाथ ही होता है ना। वोम यानी गर्भ। यूटेरस यानी गर्भाशय, दोनों में अंतर है। वोम यानी होता है गर्भ, लेकिन यूटेरस मतलब गर्भाशय। ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। अब अपने चलते हैं 40 नंबर वर्ड्स में। एनस। एनस यानी क्या हो गया, मलद्वार। एंकल यानी टखना। एंकल का देख लीजिए, एंकल में कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। एंकल वो देख लीजिए जरा सा। देखिए किसको बोलते हैं एंकल, ये वाले ही चीज़ को बोलते हैं एंकल। एंकल, एंकल देखिए ये वाले हिस्से को बोलते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये वाले हिस्से को बोलते हैं एंकल। ये वाले हिस्से को, जो यहाँ पे जो जॉइंट है ना, इसी को बोलते हैं एंकल। ठीक है। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। चीन। चीन यानी ठुड्डी। ठुड्डी हमारे दाढ़ी, जो ठुड्डी मूछ होठ के नीचे जो रहती है ना ठुड्डी, उसी को बोलते हैं ठुड्डी। आईब्रो यानी भौवा। भौं। आईब्रो आँख के ऊपर रहती है, भौवा। ठीक है। स्केलेटन यानी क्या होता है, कंकाल, जिसको हम लोग अस्थि पंजर बोलते हैं, किसको कंकाल भी बोलते हैं, कंकाल। कंकाल। पेल्विस यानी कुल्हे, कुल्हा। देखिए हमारी जो ये स्केलेटन है, मानते ये स्केलेटन मैं बना रहा हूँ, ये स्केलेटन है, लेकिन यहाँ पे जो इसको ऐसे पकड़ के रखता है ना, यहाँ पे जो हड्डी रहती है उस यार, यहाँ पे हमारे रीढ़ का हड्डी गया, यहाँ पे ये देखिए क्या है, पेल्विस। दिखाता हूँ मैं आपको पेल्विस कैसा होता है। सो पेल्विस देखिए, देख पा रहे होंगे आप पेल्विस। ये जो मैंने जूम किया यहाँ पे देखिए, ये पेल्विस है। ठीक है। ये क्या है, पेल्विस है। देखिए ये वाले जो हिस्सा है ना, ये पेल्विस है, और ये हमारे कमर पैर को जोड़े हुए रखता है, और यहाँ से ये जो देख रहे हैं, यहाँ से रीढ़ की हड्डी निकलती है, इसी को बोलते हैं हम लोग पेल्विस। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे देखिए,
आगे जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपर आर्म यानी ऊपरी भुजा। अपर आर्म यानी ऊपरी भुजा, ये भी समझ लीजिए। अपर आर्म का मतलब क्या हो गया, अपर आर्म, है ना, वो भी जरा सा देख ही लीजिएगा कि जो चीज़ हम लोग समझ नहीं पाते हैं अगर उसे हम लोग देख लें तो वो ज़्यादा चीज़ें अच्छी समझ में आती है ना। ऐसा आप मानते हैं कि नहीं? ठीक। अपर आर्म देखिए, अपर आर्म देखिए, ये अपर आर्म, बस एक सेकेंड ताकि मैं चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दूं आपका। देखिए ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये लोअर आर्म है, लेकिन ये वाला जो ऊपर देख रहे हैं ये वाला हिस्सा यही है मेरा अपर आर्म। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। इस साइड वाला क्या है, मेरा लोअर आर्म, लोअर आर्म। बट इस साइड वाला जो हिस्सा देख रहे हैं यही है मेरा ये अपर आर्म। ठीक है, समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने आगे। क्या है, फोर आर्म यानी पर बाहु, पर बाहु वो भी देख लीजिए क्या होता है। अपर आर्म मतलब, अभी अपर आर्म मतलब हम लोग देखें ना, क्या बताएं। अपर आर्म मतलब ऊपरी भुजा, और फोर आर्म का मतलब देखिए कि क्या होता है। फोर आर्म, फोर आर्म, देखिए मैं दिखाता हूँ। देखिए ये जो देख रहे होंगे आप लोग, देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं हम लोग, इस वाले हिस्से को बोलते हैं हम लोग फोर आर्म। समझ रहे हैं ना। ये हो गया हमारा कलाई, और कलाई के बाद जो यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर आर्म, फोर आर्म कहेंगे। अब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई, मैं ऐसा करता हूँ। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड में। फोर आर्म यानी कि क्या हो गया, पर बाहु, है ना। कलाई के जो बाद का जो हिस्सा है और मेरे कोहनी के जो फिर पहले के बीच का जो ये पार्ट हो गया उसी को बोलेंगे परबाहु। ठीक है। शोल्डर, ये तो समझ पा रहे होंगे, कंधा, है ना। शोल्डर यानी क्या हो गया, कंधा हो गया। टेम्पल यानी कनपट्टी। फिर आगे देखिए वेस्ट मतलब क्या हो गया, कमर। सोल यानी तलवा, ये तो समझते हैं। ब्रेड, ब्रेड मतलब होता है दाढ़ी। टूथ यानी दांत, ये तो सब चीज़ समझ में आ रही होगी आप लोगों को। आगे देखिए, आगे देखिए क्या है, ब्रेन का मतलब क्या होगा, दिमाग। अर्टेरी यानी क्या होता है, धमनी। अगर ये मेरा यहाँ से अगर ये नस है, नस में ये छोटे छोटे खून मतलब छोटे छोटे नस, और ये नस में छोटी छोटी धमनियाँ रहती है ना। ये हमारा वैन है, ये हमारा वैन है, और इसमें क्या है, ये नस है। वैन का मतलब क्या हो गया, नस, और नस के अंदर छोटी 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 धमनियाँ रहती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखिए, आगे देखिएगा आप लोग, क्या है, आगे पढ़िए। देखिए नेल का मतलब क्या हो गया, नाखून। नेल का मतलब क्या हो गया, नाखून। वैन का मतलब नस। अभी नस, नस तो सब आप लोग हाथ में भी देख सकते होंगे नस को। आईलिड यानी क्या होता है, पलक। रिब यानी होता है पसली, पसली, मैं वो दिखाता हूँ, रिब। ये क्या निकल के आ गया, मैं तो रिब, देखिए ये है रिब, है ना। ये रिब, इसी को बोलते हैं रिब। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिब। ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना। और रिब को ये क्या बोलते हैं हम लोग, पसली। रिब को क्या बोलते हैं, पसली। यही है हमारा पसली, है ना। इसको क्या बोलेंगे, पसली। आगे देखिए, गम यानी मसूड़ा हो गया। फिस्ट यानी मुट्ठी, समझते हैं। फिस्ट यानी क्या होता है, मुट्ठी। माउथ यानी मुख। यूरिनरी ब्लैडर यानी क्या होता है, मूत्राशय, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर यानी क्या, मूत्राशय। मॉस्टेज, मॉस्टिक मतलब मूछ। फॉरहेड इन माथा, और इस माथा को ही ललाट बोलते हैं। देखिए रक्त, ब्लड यानी क्या हो गया, रक्त। अब बढ़ते हैं आगे, अपने आगे वर्ड्स में क्या है, आगे वर्ड में मेरा है बोन, मतलब क्या हो गया, हड्डी। पाम मतलब हथेली, समझते हैं। हार्ट मतलब हृदय। पैलेट यानी तालू, तालू देख लीजिए। तालू में कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, है ना। तालू में बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, बट हम लोग बाई पिक देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। पैलेट, देखिए इसी को बोलते हैं, ये वाले हिस्सा को बताता हूँ।
इसमें नहीं, इसमें ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखिए पैलेट, मैं दिखाता हूँ पैलेट क्या है, होता है पैलेट। देखिए ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ये तालू, उसी को बोलते हैं हम लोग पैलेट, और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, तालू। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। आगे देखिए, अगला जो हमारा जो वर्ड है नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल यानी नथवा। नाक के जो हिस्से में जो ये समझिए कि नाक है, ऐसे होता है ना नाक, ऐसे होता है ना नाक, और यहाँ पे छेद, ये वाले हिस्से को, नाक के अगले वाले हिस्से को बोलते हैं नथना। ठीक, ये वाले हिस्से को, ये वाले हिस्से को, बस इतना को ही बोलते हैं नथना। ठीक है, नेवल मतलब नाभि, मसल यानी मांसपेशी, आईलेस यानी ब्रौनी, जो देखिए हमारा आँख है, ये तो हो गया भौवा, बट ऐसे जो आँख में रहता है हमारे बाल, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, बरौनी। पोर यानी रोमकूप, इसको देख लीजिए, पोर यानी रोमकूप कहते हैं किसको है, उसको बाई पिक देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें, है ना। पोर, पोर, पोर है ना। पोर को हम लोग समझते हैं कि देखिए ये जो छोटा 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 छेद है ना, ये हमारे गाल में, नाक में हो जाता है, ये छोटे छोटे छेद, उसी को बोलते हैं रोमकूप, इसी को बोलते हैं हम लोग रोमकूप, रोमकूप। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग इसको, पोर। समझ गए होंगे आप लोग, गाल में, नाक में छेद हो जाता है, ठीक, उसी को बोलते हैं हम लोग रोमकूप। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले 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 वर्ड में, अगले वर्ड में, इसको तो हम लोग, मैंने देखा ही नहीं है अभी। आगे देखिए, अब हम लोग इस पे हैं, इस पे हैं हम लोग रोमकूप में। आगे देखिए बैकबोन यानी रीढ़, हिप यानी कुल्हा, मैंने अभी दिखाया आपको। गलेट यानी भोजन नलिका हो गई, ये समझते हैं हमारे पेट के अंदर होता है। विंड पाइप यानी श्वास नलिका, जहाँ से हम लोग सांस का जो नली रहता है उसी को बोलते हैं हम लोग श्वास नलिका। नर्व यानी तंत्रिका, समझते हैं। और ये हमारे ये भी शरीर के अंदर ही रहता है तंत्रिका। ये 81 इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे डे टू डे इंपॉर्टेंट वर्ड्स में, और ये पार्ट्स ऑफ बॉडी के अहम भाग हैं, और ये जानना ज़रूरी रहता है सभी को। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें अच्छे समझ में आई होगी, और जो चीज़ आप नहीं समझ पा रहे थे, मैं उसे बाय पिक दिखाते चला आपको। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।